अनुज कहाँ तक हुआ था बताओगे? लक्ष्मी जी बताइए ना, कहाँ तक हुआ था? जी सर, सर सर पंचम। एट्थ हाउस में अटके हुए थे। मतलब एट्थ हाउस को आगे ले जा रहे थे ना, फिफ्थ से फिफ्थ में शायद फिफ्थ आए। में, हाँ हम समझ गए, याद आ गया, याद आ गया। फिफ्थ हाउस में वो थे ना, हाँ सिक्स फिफ्थ हाउस में। में अटक गए थे, ठीक ठीक। माने एट हाउस इन फिफ्थ, माने एट लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, यहाँ तक कंप्लीट हाँ किए थे। हाँ हाँ, ये बच्चे को दिक्कत देता हाँ है हाँ या कंसीव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आज स्टार्ट करिए फिर, एट लॉर्ड इन सिक्स हाउस। जी अब जी। देखिए यहाँ तो पूरा ही गड़बड़ ही गड़बड़ है ना? एट लॉर्ड, क्यों सर? अरे विपरीत भी दुस्थान में तो आता। नहीं, दुस्थान में चला गया, जी जी जी। दुस्थान में चला गया। देखिए डायरेक्ट अगर कोई एक एट हाउस हो तो बहुत अच्छा है। डायरेक्ट इलेवन बना 12 हाउस हो तो बहुत अच्छा है। डायरेक्ट अगर सिक्स हाउस हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब ये एक दूसरे पे चेंज करते हैं ना, जो पीछे वाले होते हैं वो अगर पहले ही चले जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मतलब जैसे 12 अगर 8 में आ जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। 8 अगर छठे में चले जाए, सिक्स हाउस में चले जाए, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। समझी मैम? जी जी। ये देखिए, ये गुरुओं ने जल्दी नहीं बताते नहीं हमें। और मैं तो देखिए आप ही लोगों का सहपाठी हूं, इसलिए मैं गुरु तो हूं नहीं, इसलिए बता देता हूं। लिख लीजिएगा इसको। सर के एक बार सर दोबारा अगर समझाएंगे आप कैसे? गुरु नहीं है तो ज्ञान हम किससे ले रहे हैं? गुरु से ही तो ले रहे हैं। नहीं नहीं, मैं सहपाठी से गुरु भी थोड़ी हूँ, ले रहे गुरु भी हूँ, सहपाठी भी हूँ। हैं। जी हाँ, ये कहिए। हाँ, गुरु तो हूं ही, लेकिन वैसा गुरु जो जीवन के अंत तक अपने आप को सहपाठी समझता है। हाँ अनुज बाबू लिख लो। सर सर जैसे आप जो बता रहे थे कि पीछे जाने में नुकसान होता है, जैसे अगर सिक्स स्लॉट एट में जाएगा तो अच्छा होता है कि अच्छा एट होगा, स्लॉट सिक्स में सिक्स लॉर्ड अगर अगर सिक्स एट स्लॉट में जाएगा तो अच्छा होगा। और एट्थ स्लॉट ट्वेल्थ में जाएगा तो अच्छा होगा, यानी कि बिल्कुल होगा। ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी आप ट्वेल्व कह रहे थे लॉर्ड, जैसे ट्वेल्व लॉर्ड अगर एट में आ जाए, सिक्स में आएगा। हाँ जी। एट में, हाँ जी। 12 लॉर्ड एट में आएगा तो जितना बुरा प्रभाव देगा, और 12 लॉर्ड सिक्स में आएगा तो उससे ज्यादा बुरा प्रभाव देगा। ये डिसेंडिंग सिस्टम है। अच्छा। बाबू इसको ठीक है सर। नोट डाउन कर लो बाबा। ठीक है, कर रहा हूँ सर। ये ना बड़ा विचित्र सा मतलब सूत्र दे रहा हूं मैं आपको। आज तक शायद जिंदगी में पहली बार सुन रहे होंगे ये चीज। देखिए मैं सिक्स स्लॉट एट और ट्वेल्थ में जाएगा तो अच्छा है। बिल्कुल, एट सिक्स अगर 12 में जाता और है तो और अच्छा होगा। देखिए ठीक है, और सिक्स, एट। अगर सिक्स लॉर्ड है, एक मिनट पहले मेरी बात को सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए। सिक्स लॉर्ड अगर एट में जाता है तो विपरीत राजयोग बनता है। जी सर। सिक्स अगर 12 में जाता है तो वो एक और राजयोग बनता है। जी। लेकिन दिक्कत क्या होता है, मैं इसलिए बोल रहा हूं ना, दुस्थान की नीचे से ऊपर अगर असेंडिंग ऑर्डर में जाता है प्लैनेट तो वो अच्छा है। लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आता है प्लैनेट वो बुरा है। अगर अष्टमेश मतलब एट हाउस का लॉर्ड अगर छठे में आ जाता है ना, वो हर तरीके से बुरा प्रभाव देगा। अब मैंने जो लिखा है ना सर, मैं वो बताता हूँ मैंने क्या लिखा है सर। सिक्स बताओ, लॉट बताओ। एट तो ट्वेल्थ में जाएगा तो अच्छा है। बिल्कुल एट लॉट एट्थ लॉट ट्वेल्थ में जाएगा तो अच्छा है। बिल्कुल, और सर सिक्स में जाएगा तो कम अच्छा नहीं है। एकदम नहीं है। मैं वही अभी तो अपन लोग अच्छा क्या ठीक पढ़ रहे ठीक। हैं अभी कि अष्टमेश छठे भाव में पढ़ रहे हैं ना। जी। जी। माने एट लॉर्ड
6th हाउस में आ गया। जी यही तो अपना पढ़ने का थ्योरी है, यही तो सूत्र चाहिए ना अपने को। ठीक है। तो ये जो मैंने बताया वो एक्सटेंशन है ना। अब मैं आपको बताता हूं, ये सूत्र हो गया। अब एग्जाम्पल देता हूं इसका, माने आप समझ जाओगे। 2-4 एग्जाम्पल दूंगा ना, समझ में आ जाएगा। मान लो 8 का लॉर्ड सूर्य हो गया। क्लियर? जी 8 का लॉर्ड सूर्य हो गया, वो चलाया छठा में। तो राजकोप से वो इंसान माने एकदम खत्म हो जाएगा। क्यों बोलो तो? ठीक है क्यों? सर। वो ठीक है नहीं, लॉजिक मुझे बताओ। सर, एक तो सर वो बुध के घर में चला गया। अरे नहीं भाई, बुध के घर में सर नहीं। सिक्स के एट्रीब्यूट आ जाएंगे, झगड़ा करेगा, मारपीट करेगा, मतलब अपना होश खत्म कर देगा, तो वो वैसे ही आउट हो जाएगा। अच्छा, गुस्से में करेगा हर काम। हाँ। 8 लॉर्ड, मैंने बोला 8 लॉर्ड अगर सूर्य है तो राजकोप से वो खत्म हो जाएगा। मैंने एक ही सेंटेंस बोला। कारण क्या है? लक्ष्मी जी भी बोली, बहुत अच्छी बोली। अनुज तुमने भी जो बोला बाबू, बहुत अच्छा बोला बाबू। इसमें माने किसी में कोई ये नहीं, काटने की कोई जगह नहीं है। ना आपकी बात को मैं कर सकता हूं, ना लक्ष्मी जी की बात कर सकता हूं। दिक्कत क्या है, मैं बस ये चीज को समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि चीजों को समझ लो। सूर्य के कारकत्व तो क्या है? सूर्य के प्रधान कारकत्व तो कौन सा होता है? गवर्नमेंटल, राज, राजा, है ना। हम्म। वो चला गया छठा में, तो आएगा ना कोप। कोप मतलब कौन सा? गुस्सा, खंडन, खंडित करने की टेंडेंसी। आप समझ गए? जी सर। लक्ष्मी जी समझ गए ना मैम? जी जी सर। मैं अच्छा, आप बताओ तो, अगर चंद्रमा हो जाए, मैंने एग्जाम्पल ले रहे हैं तो एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा सा। आप बताओ तो, अगर चंद्रमा अष्टमेश होके छठे में आ जाए तो क्या होगा? बताओ। सर ये तो बढ़िया है सर। सर नहीं उसका चंद्रमा भाई, हो जाएगा। नहीं भाई, अच्छा नहीं। सर, उसको फिर उसको नजला खांसी जुकाम रहेगा, माता यस, से दिक्कत आएगी। यस, 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 यस। अब आपका नजला थ्योरी खांसी। सही हुआ। अच्छा, नजला खांसी की दिक्कत रहेगी, माता से भी दिक्कत आएगी सर उसको रहने की। सब एक सब साथ। उसका जितना चंद्रमा का कारकत्व का जितना प्रॉब्लम है उसको मिलेगा। जी ठीक है। आप, मैंने क्या बोला आप समझे उस चीज को? कि जी अपने जी ठीक है सर। डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा तो वो ग्रह खराब फल देते हैं। ठीक है। आया? क्लियर हुआ? जी सर। अच्छा आप बताओ फिर, जब आप इतना ऑलरेडी समझ चुके, बोले मंगल होने से क्या होगा? सर मंगल होने से भूमि में दिक्कत आएगी, भाइयों से दिक्कत आएगी, ब्लड ब्लड की जो खून की दिक्कत आएंगी, क्योंकि खून का कारक है सर उसका। ठीक है, बताओ बताओ बताओ। ठीक है अरे सर। मंगल और का अगर मेन कारकत्व तो आपने छोड़ दिया। सर भूमि बताता हूँ ना, भूमि मेन ब्रदर हो कारकत्व गए। तो भूमि नहीं है, वो मेदिनी जी सर। ज्योतिष के अंदर मेन कारकत्व आता है। बट हमारे जैसे इंसान की कुंडली में मेन कारकत्व आता है गुस्सा। सर लड़ाई झगड़ा। अच्छा, गुस्सा लड़ाई वगैरह। लड़ाई झगड़ा विवाद जो होता है ना, जी गुस्सा। सर। तो गुस्सा होता है मंगल का मेन कारकत्व। जी यानी ये व्यक्ति गुस्से वाले होंगे, है ना। ठीक। जी जी जी। और क्या होंगे? बाकी आपने जो भी चीज बोला भाई बहुत सही बोला। मैं ये जी आपको ये नहीं कर रहा हूं, मतलब आप गलत बोल रहे हैं। बट होता है, देखिए मैं आपको इससे पहले भी
जैसे हम लोग अपनी कुंडली देखते हैं तो कौन कौन सा चीज जैसे देखते हैं, वो चीज मैंने पहले भी बताया कि देखिए सबसे पहले जातक को देखिएगा, फिर उसके रिलेशंस को देखिएगा, फिर उसके प्रोफेशन को देखिएगा। बोलते थे ना, बोले थे ना, जी याद है अनुज? जी सर। हाँ सर। तो वैसा ही जब हम नॉर्मल वैसे कुंडली देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे, मतलब वो है जातक कुंडली। जातक कुंडली मतलब समझ रहे हो? जातक कुंडली का हाँ तीन हिस्सा। जातक कुंडली का मतलब होता है लगन कुंडली, सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली, है ना? ये ठीक है। ये देखते हैं हम। उसके बाद ये सबसे पहले अगर कोई कुंडली देखने की विधि विधान होता है तो सबसे पहले हम उसको देखेंगे, जातक कुंडली जी देखेंगे। फिर देखेंगे मेदिनी कुंडली। मेदिनी कुंडली मतलब लगन किस ओर है, कौन सी दिशा में है क्या नहीं है, ये देख के हम मेदिनी ज्योतिष को फिर निर्धारण करते हैं, जो अभी अभी आपने बताया था। ठीक है। ठीक है। जी तो उसके बाद फिर हम देखते हैं ना वातावरण कुंडली। ठीक है, वो एक अलग है। चलो कभी मौका मिले हम लोग अगर जुड़े रहे ना, सब चीज सिखा देंगे जो मैंने सीखा है। क्लियर? समझ में आ गया? जी जी सर। लक्ष्मी जी आप समझ गए ना मैम? जी जी सर, समझ गए। लेकिन अगर मंगल प्लेनेट को लेते हैं, एर्थ लॉर्ड होके सिक्स में गया, तो वहां पे वो बलवान हो जाएगा ना, क्योंकि सारे सिक्स के कारक मंगल के अंदर हैं। मैडम उसके पास ईगो भी तो बहुत अधिक आएगा। जी सर, लेकिन वो जाएगा तो अपने ही भाव में ना, तो वैसे भी लेकिन लघु स्थान है, उसमें मेरे भाव है। कहने का मतलब है इगोइस्टिक भी बहुत अधिक होगा। तो इगोइस्टिक मैम अगर आप बताओ ना, मैं अगर आपको भाव ना दूं तो क्या आप मुझे भाव दो देंगी? नहीं। तो बस सिंपल मैटर, प्रश्न का उत्तर मिल गया आपको। ठीक। मैम रिस्पेक्ट ऐसे नहीं मिलता, रिस्पेक्ट मिलता है रिस्पेक्ट देने से। जी सर। वहां वो जाएगा ना, मंगल अगर वहां चला जाता है अष्टमेश होके छठे पे चला जाता है, तो उसको लगता है कि मेरे से बड़ा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है। वो अपने ईगो के चक्कर में खत्म हो जाता है। ठीक। अब मैम समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? देखिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट इसको हम्म। अगर आप प्रॉपरली समझ जाएंगे ना मैम, तो ना हम्म। कुंडली कुंडली समझना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा चलिए आगे एक और एग्जांपल दीजिए ना, बुध का दीजिए। सर मनोज उसको बोलो, बुध का बोलो। सर उसको बुद्ध जो है वो बुद्धि का कारक होता है, तो उसमें भी दिक्कत आएगी, उसकी वाणी वाणी में स्पीच में दिक्कत आएगी सर। हाँ बिल्कुल आएगी। स्पीच में सर वैसे हर किसी स्पीच जो है, वैसे भी स्पीच सेकेंड हाउस का कारकत्व है, छठे हाउस का नहीं है। ठीक है। हर अच्छा। किसी में से ना वो मीन मेक निकालेगा ज्यादा, क्योंकि छठा भाव जो है वो कन्या है, वो विश्लेषण की राशि है। और बुध बिल्कुल वहां का कारक भी है, तो बिल्कुल इसलिए वो मैम। वैसे भी, हाँ, वो मीन मेक ज्यादा निकालेगा हर चीज में, ये ऐसी क्यों वैसी क्यों। बिल्कुल मैम, एकदम एकदम यू आर राइट मैम, एकदम सही बात बोले। एक्चुअली आप इसमें भी मतलब पूरा नहीं हुआ। हम्म। हाँ। और रुच और और मैम आप और कुछ अनुमान सिस्टम लगाओ। से रिलेटेड, रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम्स होंगी देह को लेके। हाँ बिल्कुल एकदम सही, ये तो कारक तत्व है ना? हम्म। मैम आप मैं आपको विश्लेषण की बात बताता हूं, सुनिए। विश्लेषण भी ना दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव विश्लेषण, जिसको बोलते हैं समालोचना। ठीक है। और एक जी। होता है नेगेटिव विश्लेषण, जिसको बोलते हैं आलोचना या निंदा। ठीक है।
तो आप समालोचना ये पहले संस्कृत में होता था, मतलब हमारे पहले की गुरु जो गुरु लोगों के पास ये वर्ड था। अब ये वो हो गया, समा खत्म हो गया, मतलब समता, सम जोड़ आलोचना, मतलब हम क्रिटिसाइज करेंगे बट इक्वली करेंगे। तो इक्वली क्रिटिसिज्म वो होता है, उसको बोलते थे पहले समालोचना। ठीक है। अब वो चीज जी अब के जमाने में नहीं रहा। अभी हमारे वर्ड से वो खत्म हो रहे हैं। अभी हम लोग बोलते हैं ना, आलोचना क्यों करते हो मेरी, है ना। तो चूंकि इक्वेस्टिक पर्सन की फीडबैक आलोचना के रूप में आता है। ये हो गया पहला चीज। और दूसरा, मैम जानती है क्या होता है, उसके निचोड़ और निष्कर्ष निकालना बहुत मुश्किल होता है। बात समझिए आप, नहीं समझ पाए शायद। नहीं सर, क्या कहना चाहती हैं? जैसे आपने बोला था ना, ये प्रॉब्लम्स होंगे। एक्चुअली क्या है अष्टम जी भाव का, देखिए, अब मैं आपको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अष्टम भाव होता है नया रिसर्च का। जी बुध रिसर्च का फंडामेंटल मैटर जी है ना। क्योंकि बिना बुद्धि का तो आप कोई भी रिसर्च कोई कर ही नहीं सकता है ना मैम। जी 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 तो वो चला गया ना अपने से नेगेटिव में, डिसेंडिंग जी ऑर्डर में। जी मतलब उसने जो रिसर्च किया वो गया गुजरा टाइप का हो गया। ठीक। यानी वहां पे ना आप उसको प्रॉपरली कोई लॉजिक नहीं दे पाता होगा, लॉजिक नहीं दे पाएगा, जिससे उसके वो रिसर्च, देखिए मैम, 8 हाउस इज ऑलवेज रिसर्च। क्लियर। जी जी जी, और छठा भाव वाद विवाद का है, इसलिए वो यस, उलझ जाएगी यस, वहां पे। यस, 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 अब आप समझ गए। गुड। अब आप समझ गए। होता क्या है कि हम लोग जब कोई पीएचडी के लिए कोई थीसिस करते हैं तो हमें सेमिनार करना पड़ता है। तो सेमिनार में हमें क्रॉस क्वेश्चन भी किए जाते हैं। जी जी और क्रॉस क्वेश्चन में हमें उसका प्रॉपरली आंसर देना पड़ता है। और अपने ऑडियंस या अपने जो बेटर जो स्किल वाले पर्सन रहते हैं, जिनको एक्सपर्ट बोले जाते हैं, वो एक्सपर्ट खुश हो जाए। मैम, एम आई राइट और एम आई राइट? ठीक है, आप राइट हो। है ना। तो जी ये प्रॉब्लम होता है। अच्छा, और क्या होता होगा बताइए। अरे आप लोग क्यों भूल सर, रहे हैं। सर ये बड़े भाई बहनों के लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बिल्कुल। फ्रेंड सर्कल। फ्रेंड सर्कल के लिए उतना प्रॉब्लम नहीं, उतना नहीं है। अभी आप अपने दुनिया मैंने अपने घर से थोड़ा बाहर कदम रखिए। घर से जैसे बाहर कदम रखेंगे तो क्या मिलेगा, जमीन मिलेगा, रास्ता मिलेगा। जी रास्ते और जमीन में बिना बुद्धि का चलेंगे तो क्या होगा, अंधा जैसा चलना होगा, है ना। भटक जाएंगे। भटक जाएंगे। लेकिन और क्या हो सकता है, भूत, और क्या क्या चीज का ये है, थोड़ा बताइए ना। सर वाणी भी हो गई, बुद्धि भी सर हो यहाँ गई पे उसकी। हाँ, अनुज क्या बोले। मैं कह रहा हूँ सर, वो ऐसा है कि वहाँ पे मेन देख रहे हैं कि राशि कौन सी है सर। अगर बुध उच्च का हो गया तो सब हर चीज नहीं, बढ़िया नहीं, करता नहीं, करेगा। ऐसा नहीं मैं है। जो चीज बोल रहा हूं, यहाँ पे राशि वगैरह कोई मायने नहीं है। अभी अभी अच्छा अपन लोग जो पढ़ रहे हैं ना, ये द जी एब्सोल्यूट ट्रूथ फॉर्मूला है। यहाँ राशि मैटर नहीं करता है बाबू। अभी आप अपन लोग आप प्राइमरी छोड़ के आ गए हैं बहुत दिन पहले।
लगभग आज 2 महीना पहले हम प्राइमरी छोड़ के आ गए, बिगिनर वाला चक्कर छोड़ के आ गए, बेसिक वाला चक्कर छोड़ के आ गए। क्योंकि आपने देखा होगा अनुज, पिछले 2-3 महीना से हम हमारी जो स्टडी का लेवल है ना वो बढ़ गया है ना। जी सर। तो अब देखिए, बुध अगर अष्टमेश होके चला जाए षष्ठ में, बुध एक और चीज का है, वो है ना, जो अपने क्या बोलते हैं ना, सीने से चलने वाला जो प्राणी होते हैं, जो जीव होते हैं, उसका भी कारक तत्व है उसके पास। किसका सर? सीना लगा के चलने वाले कारक तत्व, सीने से चलने वाले कौन कौन लोग होते हैं? अरे आपने वक्षस्थल रगड़ के चलने वाले कौन कौन होते हैं? क्योंकि बुध तो वक्षस्थल भी है ना, चेस्ट भी है। अच्छा। तो चेस्ट को रगड़ के चलने वाला कौन होगा, बताओ? नहीं सर, समझ में नहीं आ रहा सर, समझ। सांप है ना, हाँ जी। क्या? सांप सांप। जमीन पे जमीन पे रेंगने अच्छा, वाले जमीन पे पशु देखने वाला, पक्षी। अच्छा सर, अच्छा। यस। सर तो सीने से। मरकरी को हम लोग बच्चे बच्चे से लेंगे, हम तो मून को लेते हैं ना चेस्ट नहीं से। मैम, नहीं 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 नहीं, इसको लीजिएगा, आज इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। ये जो है ना, चेस्ट को जमीन पे लिटा के चलने वाला जो जीव होते हैं, उसकी कारक हम्म। तत्व तो बुध के पास है। फेफड़ा जो है वो चंद्रमा के पास, वो इंसान के लिए मैडम, जीव के लिए नहीं। आप तो समझे मैम? यानी इंसान के लिए वक्ष स्थल जो है वो चंद्रमा से लेंगे ना। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, ठीक। बिल्कुल नहीं। लेकिन जो रेंगने वाले जितने कीड़े होते हैं, उसका हम्म। जो वक्ष स्थल होता है, जो है ना, वो होता है बुध। तो अब इसका यहाँ पे क्या कनेक्शन इस चीज का। अष्टमेश चला गया बुध, षष्ठ में, षष्ठ मतलब उसकी बीमारी या पीड़ा। षष्ठ तो पीड़ा है ना, छठा भाव पीड़ा का है। तो अष्टमेश जाएगा तो जी। सांप के काटने से उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, या कोई भी कीट अच्छा। से काटने से उसको प्रॉब्लम क्रिएट अच्छा। होगा, ठीक ठीक। पीड़ा मिलेगा। ठीक। मैं इसीलिए इतना कुरेद कुरेद के क्वेश्चन कर रहा था। ये नया चीज आया शायद अनुज तुम्हारे लिए, है ना भाई? जी जी। लिख लो इसको, स्टार मार्क करके लिख लेना भाई। यही सब जो है ना, थोड़ा आगे चल के काम आता है। आपको भी एक तो अच्छे सर टीचर, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के रूप में समाज में ठीक ठाक जगह पे रखेगा। बोलो। उसको शाम खाने में ये भी कह सकते हैं कि वजह से सर्प ना भी काटे, या फिर उसको ये कह सकते हैं उसको फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, जहर जैसे हाँ खाने के अंदर बिल्कुल, हाँ बिल्कुल हो सकता, बिल्कुल हो सकता। पॉइजनिंग, एकदम जैसे वही चीज सही, हो एकदम, सकती नहीं नहीं, है एकदम सर्प सही, तो। बिल्कुल सही बोले आप। सर्प। अच्छा छोड़ो, अब वो तो, ये तो हो गया। अब आप अब बता दो तो, अगर गुरु वहां पे मान लो अष्टमेश होके षष्ठ में चला जाए, छठा में चला जाए, तो अब यहाँ तो वो चीजें खत्म हो गई है ना, पॉइजन वगैरह सारा चीज। अब जी बताओ मुझे। सर, उससे वो ज्ञान में दिक्कत आएगी सर। अरे वो सब ठीक है, बस वो ज्ञान में वो दिक्कत का सर वो मतलब है वो विवेचना करके काम नहीं कर पाएगा, अविवेचक होगा। देखिए सर, वो मन गढ़ंत कहानियां बनाएगा जैसे उल्टी सीधी। नहीं, कहानी तो इमेजिनरी फैक्टर है भाई, तो 9th हाउस से अच्छा। आता है, ठीक है।
कहानी इमेजिनरी फैक्टर, नाइन्थ हाउस वो यहाँ नहीं है। अब बताओ। यानी कि फिर कह सकते हैं सर, उसके जो संतान होगी वो बीमार होगी, क्योंकि गुरु जो संतान का कारक है, जैसे देख सकते हैं। संतान ना, ये भी एक एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं हुआ। हाँ, पार्शियल हुआ, पार्शियल हुआ। लीवर लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। वो तो मैम अलग चीज होगा ना, वो उसको छोड़िए अपना। अभी जस्ट सिंपल हम लोग बहुत डिटेल में बात नहीं कर रहे ना, बिगिनर वाली बात कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि सर फिर सर उसको, फिर वो मोटा भी होगा अरे तो उसको भाई शुगर की सिंपल चीज सोचो ना, बृहस्पति स्थूलता शुगर का कारक है। किसका सर? मोटा मोटापा का कारक है गुरु। मैं कहता सर मोटा होगा या फिर तो शुगर की दिक्कत वही। होगी सर। नहीं नहीं, वो मोटा नहीं होगा, वो पतला हो जाएगा। वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा, उल्टा उल्टा हो जाएगा सर। यस। वही तो। हाँ समझ में आया क्यों? हाँ सर, क्योंकि वो मतलब कि उसके कारण। बता रहा हूं, अब इसके लॉजिक सुनो ना, मजा आएगा। ठीक है। कारण क्या होता है, देखो छठा भाव होता है ना, एक्सट्रीम बेसाल मेटाबॉलिक करंट को बढ़ाने वाला, बीएमआर रेट को बढ़ाने वाला। ठीक है। यानी जहां से हमारे, और अष्टम भाव क्या है, इम्यूनिटी डेवलप करने वाला। ठीक है। जी चीजों को समझो, बहुत छोटी छोटी चीज बता रहा हूं लेकिन बहुत मजेदार चीज है। ये क्या है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। अब अष्टमेश चला गया छठे में। अब हेल्थ की सॉरी, गुरु हो गया अष्टमेश। अब गुरु चला गया छठा में। अब गुरु की जो कारक तत्व है ना, वो पूरा पलट जाएगा। गुरु का कारक तत्व है मोटापा देना। अच्छा, वो अब वहां खत्म पे हो चला जाएगा। गया, वो क्या है ना, उसके एक्सट्रीम ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा। उसकी इम्यूनिटी इतना ये होगा, अधिक होगा, कि उसका जो फैट है ना वो पिघल जाएगा। आया क्लियर? क्लियर हुआ या नहीं, बोलो। हेलो। जी सर, हो गया सर। हाँ। और क्या हो सकता है बताओगे? अच्छा छोड़ो, शुक्र बताओ। ठीक है ठीक है, गुरु हो गया। मैम, लक्ष्मी मैम, बताइए, जी शुक्र जी है, सर। शुक्र है। शुक्र अष्टमेश होकर छठे में चला गया, तो क्या होगा बताइए? सर इसका वैवाहिक जीवन दुखी रहेगा सर। हाँ, वैवाहिक जीवन में दुखी नहीं रहेगा, वैवाहिक जीवन बिगड़ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। दुखी रहना अलग चीज है, बिगड़ जाना अलग चीज है। सेपरेशन की भी कंडीशन वही आ वही जाएगी वही क्योंकि बिगड़ जाएगा, वही बिगड़ जाएगा कार मैम। मैंने बोला। 12वें में हाँ। थी। बताओ बताओ बताओ, बड़ा जल्दी बताओ अनुज, बताओ यार। मैम आप भी बताइए ना। अच्छा नहीं लग रहा है क्या आज का क्लास? थोड़ा नहीं नहीं। दूसरे टाइप का हो रहा सर बढ़िया लग रहा था, इससे है। नॉलेज, इससे दिमाग खुल रहा है सर, चीजों को दिमाग में लगाने जो लगाना पड़ रहा था, चीजें खुल रही हैं सर। सर यहाँ पे ना बंदा ना ब्रांडेड भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सोचो अनुज, क्योंकि बोलो ना भाई। पर यहाँ पे उच्च का नीच का होगा। हाँ, उच्च नीच मत देखिए आप। अब मैं आप लोगों का हमेशा बात करता हूं, जब भी मैं इस तरह का क्वेश्चन पूछता हूं, ये होता है जनरलाइज चीजें। वहां पे ना हमेशा दिमाग रखिएगा, काल पुरुष कुंडली। अब देखिए वहां हो गया काल पुरुष कुंडली, अगर आप दिमाग में रखें, वो हाँ आठ अष्टमेश, माने आठवें भाव में अष्टमेश। जी मैंने बोला अष्टमेश शुक्र होके छठे भाव में चला गया। अब अष्टमेश शुक्र हो गया, तो ठीक। लगन कौन सा होगा? अच्छा ठीक, समझ गया या तो क्लियर। मीन होगा। हम्म। हाँ, माने चीजों को समझिए थोड़ा, है ना। जी। बस ब्रेन को खोलिए मैम, और कुछ नहीं है। ज्योतिष ना बहुत बहुत मजेदार गेम होता है।
इसलिए मुझे इतना पसंद है। अब इधर मान लीजिए शुक्र कब अस्त में सो सकता है, या तो वहां पे तुला राशि होगा या तो फिर वृष राशि होगा। काल पुरुष कुंडली को दिमाग में रखिए ना। सर मीन राशि हो गई ना। हाँ, मीन, मीन लगन होगा। मीन लगन होने हाँ से भी मीन। तुला, तुला चला गया अष्टम हम्म। में, अष्टम में। वहां पे तो अब शुक्र हो गया अष्टम में, वो चला आया छठा में। अब बोलिए तो मैम वो कौन सा हो गया, छठा कौन सा हो गया? वो है लियो, सिंह राशि हो गया। ठीक। समझ में नहीं आया ना? नहीं सर, वो देख रही हूँ कैलकुलेट करके। हे भगवान, तुला अष्टम में गया, सप्तम में अच्छा कौन सा ठीक। आया, कन्या। कन्या ठीक। और छठे में कौन सा आया, सिंह। लियो। लियो, यस। जी। अब देखिए चीजें किस तरह बिगड़ गई, देखिए। अब यहां एक तो लियो के साथ, मतलब सूर्य के साथ शुक्र का बहुत अच्छा रिलेशन नहीं है। ठीक तो सर, हम लोग सबसे पहले डुप्लीकेट केस वो करेंगे। छठे भाव में गया, मतलब आंख को खत्म कर दिया। याद होगा मैंने आप लोगों को रोग पढ़ाते समय ये बताया था कि छठा और आठवें में आंखों को देखते हैं। याद है ना अनुज? जी सर। हाँ। तो एक तो आंख खत्म कर दिया, और दूसरा क्या किया? आप देखिए आठवां भाव कौन सा है, यूरिनरी पार्ट, है ना? जी। गुप्तांग का जो एब्सोल्यूट गुप्तांग है वो, और वो चला गया छठा में। यानी वो चला गया ब्रिक, यानी मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, अरे यार, मैंने लियो में। किडनी 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 वगैरह एरिया में चला गया। तो अब क्या होगा, पेशाब अच्छा में जलन, पेशाब में पीड़ा हुआ। सर, शुगर की भी दिक्कत होगी फिर इनको सर? हाँ हाँ, हो सकती है, बिल्कुल। अच्छा चलो एक और बता दो, शनि चला गया तो क्या होगा? सर, शनि चले जाए तो सर वो मोटा हो जाएगा, क्योंकि वो शनि का कारक तो पतले का होता है, यहाँ पे मोटा हो नहीं जाएगा सर। नहीं, हाँ मोटा मतलब जड़ता आ जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। लेकिन उसका बुद्धिमत्ता खत्म हो जाएगा। जबकि सर यहाँ और पे वैसे तो नहीं। बोलो। नहीं, वैसे सर यहाँ पे छठे में तो शनि को बढ़िया कहा गया है। वैसे अरे अगर भाई नीचे। मेरे, अष्टम सो के छठे में जा रहा है, भूलना मत हाँ। इसको भी। अच्छा। जैसे यहाँ पे खाली अष्टमेश को पकड़ना है, वैसे छठे में शनि ठीक है, अष्टमेश के हिसाब से दिक्कत देगा सर वो। हाँ, अब वहां क्या है ना, नीचे में